नमस्कार दोस्तों, आसान विद आदित्य चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ पर हम बेसिक इंग्लिश और बेसिक मैथ सीखते हैं। आज हम बेसिक मैथ की लीनियर इक्वेशन चैप्टर करेंगे। ये स्टैंडर्ड 6 क्लास 6 के हिसाब से होता है। जब क्लास 6 में बच्चा आता है तो इन सब चीज़ों को सीखता है, उसे बेसिक मैथ में ये सब चीज़ें सीखनी पड़ती है। 6 क्लास हायर मैथमेटिक्स के लिए सबसे बेस क्लास है। 6th क्लास में अगर आप चीज़ों को ध्यान से देखेंगे तो आप मैथ में कभी कमज़ोर नहीं रहेंगे। अगर आपने 6th क्लास में अच्छे से पढ़ाई की है तो आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अब आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। ये n x ये वाली जो शुरुआत होती है इनकी, इसमें जमा होता है तो क्या होता है, घटा होता है तो क्या होता है, इसमें गुणा होता है तो क्या होता है, और भाग होता है तो क्या होता है। गुणा भाग आपको समझ में नहीं आ रहा होगा यदि आप बेसिक लर्नर्स हैं, तो आप बिल्कुल नए नए मैथ्स को सीख रहे हैं तो आपको ये दोनों चीज़ें नहीं पता होगी। मैं बताऊंगा कैसे होता है। ट्रायल एंड एरर मेथड कैसे होता है, फिर इनकी स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है और इनके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। इसको पूरी डिटेल वीडियो है ये, इसमें डिटेल में आपको बताऊंगा इसका इंट्रोडक्शन। वैसे तो 3 से 4 घंटे लगेंगे इस पूरी चीज़ को बनाने के लिए, 6th क्लास के लीनियर इक्वेशन के लेवल को समझने के लिए, जिस हिसाब से मैं कराऊंगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, ये सब चीज़ें आप सीख सकते हैं। अगर ये सब चीज़ें आप लोगों को पहले से आती है तो आपको ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है n+4 = 9। अब मैं इससे पहले आपको और बेस में लेके जाऊंगा। किस चीज़ को लेके? इस इक्वल टू को लेके। पहले इक्वल टू लोगों को क्लियर नहीं होता। इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि जब दोनों चीज़ें बराबर हो, ठीक है। दोनों चीज़ें बराबर का मतलब अगर इधर आदित्य मोहन ठाकुर है तो उधर भी आदित्य मोहन ठाकुर हो, उधर मेरे जितना मेरे हाइट का दूसरा बंदा नहीं चलेगा, सेम टू सेम हो। अगर यहाँ पे B लिखा है तो यहाँ भी B हो, अगर यहाँ 4 लिखा है तो यहाँ भी 4 ही होगा। 4 रुपये हैं तो 4 रुपये ही होगा। 4 किलो आटा है तो 4 किलो आटा ही होगा। 4 किलो आलू नहीं चलेगा, 4 किलो आटा ही। मतलब दोनों जगह सेम चीज़ें होती है। इक्वल टू का मतलब क्या है, दोनों तरफ बराबर। अब बराबर से हम देखते हैं एक और चीज़। अब बराबर है तो क्या मैं 10 = 5 + 5 लिख सकता हूँ? क्या ये बराबर है? जी बिल्कुल, ये भी बराबर है। कैसे बराबर है? चाहे मैं सीधा 10 कहूँ या 5 + 5 कहूँ, ये भी तो 10 ही होगा। तो दोनों बराबर ही तो हैं, समझ रहे हैं। अब इसी तरह क्या मैं 10 को 5 × 2 लिख सकता हूँ? क्या ये बराबर है? बिल्कुल, ये हमारी होती है लेफ्ट हैंड साइड। ये वाली आप देख रहे हैं, ये मेरी लेफ्ट है ना, तो ये वाली होती है लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड बराबर होती है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है मेरी? ये वाली। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमेशा बराबर होनी चाहिए। तो ये 10 बराबर 5 × 2 है। हाँ है, तो हम 10 को 5 × 2 भी लिख सकते हैं। अगर मैं 10 को लिखूँ 5 दूनी 10, 5 × 2 = 10, तो ये भी बराबर है। तो समझ में आया, ये क्या होता है? मल्टीप्लाई में होता है, ये हमारा एडिशन में होता है। अब क्या मैं 10 को 20 - 10 लिख सकता हूँ? ये दोनों बराबर है। यस, ये भी बराबर है। कैसे बराबर है? 20 में से 10 घटा दिए तो 10। होशियार हो रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। जिस तरह की मैथ मैं पढ़ाऊंगा उस तरह की मैथ आपको कहीं नहीं मिलेगी। बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके चलूंगा मैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या ये 1 बराबर है? ये आपको 1 बराबर लग रहा है? जी बिल्कुल, ये भी 1 बराबर है। कैसे? अब 40, इसका मतलब क्या होता है कि 40 को भाग करो 4 से। 40 को भाग करते हैं 4 से, 4 एकम 4, हो गया ख़त्म। ये 0 चल जाएगा यहाँ, तो ये काट के क्या आ जाता है आपका 10। तो ये भी हमारा बराबर है। अब बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत होती है। इसका मतलब ही होता है, मान लीजिए यहाँ 45 लिखा और या 9 लिखा है, तो उसकी क्या वैल्यू, अगर ऊपर वाला कट रहा हो नीचे वाले से तो काट देते हैं। अब थोड़ा एडवांस हो गए हैं आप, बच्चों वाली बातें नहीं चलेगी। 6th क्लास में है, थोड़े बड़े हो गए हैं, डायरेक्ट सीखना पड़ेगा। अब क्या 45 9 से डिवाइड हो जाता है? यस हो जाता है। कितने पे होता है? 5 पे। तो 9 × 5 = 45। तो इसका आंसर क्या आ गया? 5, ठीक है। अगर कहीं 45/9 लिखा है तो उसको हम काट के 5 लिख सकते हैं, अगर हमें ज़रूरत है आंसर लाना है तो। अब मुझे पूरी आशा है इतने में आपको मज़ा आ गया होगा, है ना। मज़ा आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब जैसे ये n+4 = 9, तो हमने अब ये n क्या है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं A to Z पे। क्या आ जाते हैं? A to Z पे। अब हम मैथमेटिक्स में जब हम 1 2 3 पढ़ते हैं
हमने पढ़ा मैथमेटिक्स 1 2 3 नंबर से होती है, तो हमें A to Z के अक्षर क्यों लेने पड़ते हैं? हमने बहुत जगह देखा है N लिखा होता है, हमने बहुत जगह देखा है X लिखा होता है, हमने देखा है P लिखा होता है, हमने देखा है T लिखा होता है, हमने देखा है P Q R लिखा होता है, हमने देखा है M लिखा होता है, हमने देखा है N लिखा होता है। तो मैथमेटिक्स में इन नंबरों का क्यों इस्तेमाल किया जाता है? तो इसके पीछे की कहानी जानिए। क्या कहानी है इसके पीछे? अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि किसी नंबर में हमें पता है ये 4 है, ये नंबर क्या है? 4 है। हम जानते हैं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये हमारा 9 है, और ये हमारा 100 है। हम जानते हैं नंबरों को, ठीक है। बट जब हमें नंबर पता नहीं होता, ठीक है, मेरी उम्र आपकी उम्र की दुगनी है, तो आपको पता मेरी उम्र क्या है? नहीं पता, ठीक है। कैसे नहीं पता? अब ये इक्वेशन हमारे सामने आ गई, हमें पता नहीं होता। जब हमें सवाल में पता नहीं होता तो हम x का इस्तेमाल करते हैं। अब क्या हम x का इस्तेमाल करते हैं तो t का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चाहे एक इक्वेशन में x लिखा हो, t लिखा हो, p लिखा हो, q लिखा हो, r लिखा हो, m लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। x की कोई वैल्यू नहीं होती, m की कोई वैल्यू नहीं होती, n की कोई वैल्यू नहीं होती एक इक्वेशन में जब एक बार लिखा जाता है तो। अब एक इक्वेशन में एक बार जब लिखा जाता है जिसका हमें पता नहीं होता तो हम उसमें एक अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करते हैं। n का कर लें, x का कर लें। अब x को इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से नहीं। इस तरह से क्यों नहीं लिखा जाता? क्योंकि ये मल्टीप्लाई का साइन लगता है, इसलिए x को इस तरह से लिखा जाता है, छोटे वाले x को। तो समझ में आया? ये x कौन से नंबर होते हैं, या n या t या p या q या m कौन से नंबर होते हैं जो हमें पता नहीं होते, जैसे कि इस इक्वेशन में है। अब इस इक्वेशन को हम बाद में समझेंगे, पहले ये देख रहे हैं। ये नंबर वो नंबर होते हैं जो हमें पता नहीं होते, ठीक है। ये कह रहा है किसी नंबर में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो हमारा आंसर 9 आ जाता है, तो वो नंबर बताओ क्या है। तो ये नंबर हम अभी निकालेंगे, इससे पहले ये बेसिक्स था, ठीक है। चाहे n हो या x हो, अगर मैं यहाँ पे n+4 लिख दूँ या t+4 लिख दूँ या p+4 लिख दूँ या मैं n+4 लिख दूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें अल्फ़ाबेट से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन सेम टू सेम रहता है, ठीक है। अब जब दो नंबर ऐसे होते हैं जो हमें पता नहीं होते तो वहाँ पे 2 अल्फ़ाबेट का यूज़ किया जाता है, जैसे x और y का, ठीक है, या p और q का। जब 2 नंबर ऐसे हों जो दोनों ही हमें पता नहीं होते, ठीक है। बट जब 3 नंबर होगी, 3 डिजिट की कोई क्वेश्चन होगा तो उसमें से 2 हमें बता रखे होंगे, ठीक है। अब थोड़ा आराम से चलना हो, सीधा सवाल करा रहा हूँ, बेसिक खत्म हो गए हमारे, ठीक है। अब n+4 = 9 है, तो इसमें कह रहा है कि किसी नंबर में मैं 4 जोड़ता हूँ तो वो नंबर 9 हो जाता है। तो बताइए वो नंबर क्या है? वो नंबर क्या है? इस सवाल को कैसे करते हैं? अब यहाँ पे देखिए ये +4 है, तो इसको करने के लिए क्या करा जाता है? जिसकी हमें वैल्यू निकालनी होती है उसको हम एक तरफ रखते हैं, बाकी को दूसरी तरफ ले आते हैं। अब ये वाला इसी तरफ रहेगा, ये जब अकेला रहेगा तभी हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। ये इसमें एडिशन यूज़ होता है, ठीक है, ये एडिशन है ना यहाँ पे। तो क्या होता है, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको हम अकेले रखते हैं, बाकी को उस तरफ ले जाते हैं। नंबर्स को एक साथ ले जा सकते हैं, क्योंकि 9 में से x हम नहीं घटा सकते, क्योंकि हमें x पता ही नहीं है, लेकिन 9 में से 4 हम घटा सकते हैं, तो इसलिए नंबरों को एक साथ ले जाते हैं। तो यहाँ पे n का n रह गया, ये हमारा 9 का पहले से प्लॉट था बराबर के बगल में, तो ये बराबर में ही रहेगा, इसको कभी दूसरी तरफ नहीं ले जाना। x के बराबर में 9 है, = के बराबर में 9 है, तो = के बराबर में 9 ही रहेगा। अब 4 को इधर ले जाएंगे। अब देखिए इनका साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। अगर इधर प्लस में है तो उधर जाके माइनस में हो जाता है, इधर माइनस में है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा। अगर इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और इधर अगर डिवाइड है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब कैसे, वो हम आगे सीखते हुए जाएंगे। अब यहाँ ऐड में था, ये प्लस का था, यहाँ पे प्लस का 4, तो उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का 4। तो n बराबर हमारा क्या हो गया, 5। कैसे हुआ 5? 9 में से 4 गए 5, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 5। अगर मैं n की जगह 5 रख दूँ, फिर 4 रख दूँ और 9, 5 और 4 9, 9 बराबर 9 हो गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो गया, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा। ये पहले मैं सवाल कर रहा हूँ, बेसिक्स आगे करूँगा मैं, तो इतना तो समझ में आ गया होगा। ये वाला ये कब होता है, जब एडिटिव होता है, जब ऐड हो, जब ऐड का साइन हो यहाँ पर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर x - 12 = 20 हो, तब क्या है, तब भी सेम टू सेम रहेगा, x यहीं रहेगा, ये उस तरफ चला जाएगा। ये यहाँ माइनस का है तो यहाँ पे 20 आ गया, = का तुरंत बाद 20 है तो 20 पहले ही आ जाएगा। अब ये यहाँ माइनस में है तो उधर जाके प्लस में 12 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया आपका, 20 + 12,
20 + 12 आपका कितना हो गया 32। तो x बराबर कितना हो गया 32। अब हम इसको चेक कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं चेक, इधर 32 लिख के देखते हैं। 32 - 12 = 20। 32 में से 12 गए तो 20, 20 बराबर 20 है। मतलब हमारी x की वैल्यू, जो हमारी x की वैल्यू 32 आई है वो हमारी सही है, ये इक्वेशन हमारी सही है। तो ये भी आपको आ गया होगा समझ में। आगे बढ़ते हैं। अब इनमें बच्चों को बहुत दिक्कत होती है मल्टीप्लाई वाले में। अब मल्टीप्लाई को समझ लेते हैं। कभी भी अगर 2x लिखा हुआ है तो मतलब क्या है, 2 की मल्टीप्लाई हुई x से, तो ये 2x हो गया। 2x का मतलब क्या है 1x, ठीक है, और जमा 1x। अब ये 1 और 1, ये 1x है, ये 1x है, दोनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 और 1 2, और ये x और x है तो दोनों की जगह 1x हो जाएगा। तो ये कितने हो जाते हैं 2x, ठीक है। 1 आम प्लस 1 आम कितने हो जाएंगे 2 आम। तो ये कितना बन गया 2, और ये आम, आम हमें पता ही नहीं है कि आम है केला है, कुछ पता ही नहीं है, तो इसलिए x रहता है। दोनों को जोड़कर क्या आ जाएगा 2x, ठीक है। अब 2x कैसे होता है, 2x का मतलब होता है जब भी कोई नंबर ऐसे लिखा हो तो उसका मतलब होता है कि दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे 2x एक्सप्लेन किया था कि 2x बनता कैसे है। अब 2x अगर लिखा हो तो उसका मतलब है 2 की गुणा होती है x से, ये x है। अगर मान लो यहाँ पे 5x लिखा है तो 5x का मतलब क्या है 5 की मल्टीप्लाई होती है x से, मतलब ये मल्टीप्लाई होता है, उतने टाइम मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कर रहा है मल्टीप्लाई तो उस तरफ जाके क्या करेगा डिवाइड। तो डिवाइड करने वाला कैसे होता है, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो डिवाइड करने वाला नीचे पहुँच जाता है। मैंने अभी पीछे बताया था आपको कि अगर किसी के नीचे नंबर हो तो उसका मतलब होता है डिवाइड। इसका मतलब क्या होता है डिवाइड। 2 को डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 10, ठीक है। 2 × 1 = 2, खत्म, 0 का 0 यहाँ पे ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या होगा इसका, x का यहाँ x हो जाएगा, 20 का 20, और ये वाला 2 पहुँच जाएगा नीचे। अब इसको काटेंगे, 2 × 1 = 2, आगे का 0, तो ये 10 आ गया। x की वैल्यू आ गई 10, ठीक है। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। अगर 2x की जगह हम 10 लिखें तो क्या हो जाएगा, सामने 20 है तो 10 दूनी 20, 20 बराबर 20। लेफ्ट हैंड साइड बराबर हमारी राइट हैंड साइड के आ गई, मतलब हमारा ये भी ठीक है, x की वैल्यू हमारी ठीक आई है, ठीक है। मल्टीप्लाई तक पहुंच गए हम। अब पहुंचते हैं डिवाइड के पास। डिवाइड क्या कहता है, 100/x = 4, ठीक है। अब इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें देखिए 100 को डिवाइड करना है x से, तो इसमें क्या होगा 100 और यहाँ पे 4 है। अब ये यहाँ पे इसको डिवाइड कर रहा है तो दूसरी तरफ जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई। अगर कोई नंबर किसी के नीचे हो और सामने अगर ऐसा हो तो क्या करते हैं यहाँ पे 1 लगा के और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी। तो यहाँ 1 लगा के ये 100 हो जाएगा और ये 4 × x हो जाएगा। 4 की मान लो यहाँ x था, यहाँ 4 था, तो ये हो जाएगा 4x, 4 की x से गुना, और ये हो जाएगा 100, ठीक है। तो 100 बराबर ये क्या हो गया 4x। अब ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो अब मल्टीप्लाई से क्या होगा 4 नीचे आ जाएगा इसके। अब ये x यहीं रह जाएगा और ये 4 नीचे आ जाएगा। अब इसको काट देंगे तो काट के कितना आएगा, 25 चौके होता है 100। एक बार भाग करके दिखा देता हूँ मैं। 4 × 2 = 8, बचा 2, ऊपर से आया 20, 4 × 5 = 20, ये हो गया कंप्लीट। तो आंसर कितना आया 25। इसको काट के कितना आएगा 25। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 25। यहाँ पे हमें x को उधर ले जाना था और 4 को इधर लाना था, इसलिए हमने क्या किया इसकी मल्टीप्लाई करके x को वहाँ छोड़ दिया और नंबर को इसके नीचे ले आए। इसकी नीचे अगर नंबर होता तो हम सीधा ही डायरेक्ट कर देते, ठीक है। अगर 100/4 बराबर x होता तो हम इसको सीधा ही काट के 25 बराबर x लिख देते। तो मुझे आशा है ये भी आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड की तरफ। 3x + 15, ठीक है। अब 3x + 15 है यहाँ पर। अब इसको हम ट्रायल एंड एरर मेथड से कैसे करेंगे, तो उसमें क्या कहता है कि पहले x की वैल्यू 1 रख के देखो, x की वैल्यू 2 रख के देखो, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 4, ऐसे ही रखते जाओ जब तक दोनों तरफ बराबर नहीं हो जाते, ठीक है। ये = है, जब तक दोनों तरफ बराबर नहीं हो जाते। तो 3x की जगह, अब जैसे 3x है, 3x = 15 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे x की जगह 1 रख के देखेंगे। 3 × 3 = 15, 3 × 3 = 15, ये बराबर है नहीं, मतलब 1 इसका आंसर नहीं है। अब 2 रख के देखेंगे तो 2 मैं यहीं रख देता हूँ।
3 गुना 2 बराबर 15, 3 दूनी 6, तो 6 बराबर 15, ये बराबर है नहीं। अब यहाँ पे 3 रख के देखेंगे, 3x इजकल टू 15, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3x की जगह 3 रख के देखेंगे इजकल टू 15। अगला स्टेप क्या होगा इसका, अगला स्टेप होगा 3 तिया 9 इजकल टू 15, ये बराबर है नहीं, ये भी बराबर नहीं है, मतलब x की वैल्यू 3 भी नहीं है। अब x की वैल्यू 4 रखने के लिए देखेंगे, x की वैल्यू 4, 3 चौक इजकल टू 15, 3 चौक 12, 12 बराबर 15, 3 सही है हमारा, 4 सही है, 4 सही है हमारा नहीं, 4 भी गलत है। अब x की जगह 5 रख के देखेंगे, ये ऑब्लिक का मतलब है अगली लाइन, इसको नीचे वाली लाइन में लिखना है आपको, ठीक है। अब 3 पंचे 15 बराबर 15, ये बराबर है हाँ, ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर है, ठीक है। तो मतलब x की वैल्यू कितनी है हमारी 5, x की जगह हमें क्या रखना है 5, तो ये हमारा आंसर है, ये हमारा फाइनल आंसर है। बट इसको चेक करने के लिए, ट्राई करने के लिए हमने अलग अलग 1 2 3 4 कर करके हमने इसको चेक किया, इसीलिए इसको ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं, ठीक है। अब एक और सवाल करते हैं तो ये और अच्छे से समझ में आएगा। ये बिल्कुल बेसिक था, 0 लेवल। इसके आगे मैं आपको स्टेटमेंट वाला बताऊंगा अगली वीडियो में, ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई तो अगली वीडियो में मैं आपको इसका स्टेटमेंट वाला बताऊंगा। अब 2x प्लस 8 बराबर 4x, तो कह रहा है ये x की जगह सेम नंबर है, मतलब x जहाँ पर होगा मान लो 2 होगा x, तो 2x यहाँ पर भी 2 लगा के और 4 के साथ भी 2 लगा के सेम नंबर आएगा दोनों जगह, जैसे 2 2 आएगा। तो अब ये कह रहा है कि किसी नंबर के दुगने में जब हम 8 जोड़ते हैं तो वो नंबर उसका चौगुना हो जाता है उस नंबर का जो नंबर से हमने मल्टीप्लाई की थी। अब इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये हम देखते हैं, तो ट्रायल एंड एरर मेथड से, ट्रायल एंड एरर मेथड से पहले क्या करेंगे 1 रख के देखेंगे, तो x की जगह हम 1 रख के देखेंगे और देखेंगे दोनों तरफ बराबर आ रहा है, देख लेते हैं 2 2 एकम 2 8 बराबर 4, 8 और 2 10, 10 बराबर 4 नहीं, 1 से हमारा नहीं आया। अब 2 रख के देखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 8 बराबर 4 गुना 2, 2 दूनी 4 8, 4 दूनी 8 नहीं, ये भी बराबर नहीं आया, 8 4 12, 12 अपॉन में 8, ये भी बराबर नहीं आया, ठीक है। अब हम 3 रख के देखेंगे, क्या सवाल था 2 गुना 3 प्लस 8 बराबर 4 गुना 3, 2 तिया 6 प्लस 8 और 4 तिया 12, 8 और 6 14 बराबर 12, ये बराबर है नहीं, मतलब 3 भी नहीं। अब 4 रख के देखेंगे दोनों जगह, किसकी जगह x की जगह, तो 2 x की जगह मैंने रख दिया 4 प्लस 8 था प्लस 8 बराबर 4x, तो x की जगह मुझे क्या रखना है, x की जगह मुझे अब 4 रखना है। अब इसको करके देखेंगे, 4 दूनी 8 और 8 और 4 चौक 16, 8 और 8 16, 16 बराबर 16, राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो गई। ये ट्रायल एंड एरर है, बार बार हमने ट्राई करके देखा कि क्या क्या आ रहा है, पहले 1 देखा फिर 2 देखा फिर 3 देखा फिर 4 देखा, इसको ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं। तो ये वाला हमारा सवाल सॉल्व हो गया ट्रायल एंड एरर मेथड से, ठीक है। तो ये वीडियो बेसिक समझाते समझाते थोड़ा लेट हो गया, वो काफ़ी लंबी हो गई, तो मैं इस वीडियो का यहीं अंत करता हूँ। अगली वीडियो फिर मिलेगी आपको जिसमें हम स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है, बिल्कुल बेसिक लेवल से समझ आया है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो आपके क्लास में पढ़ते हैं 6th स्टैंडर्ड में और इन चीज़ों को सीख रहे हैं। बहुत बेसिक से मैंने समझाया है, इतना बेसिक से तो कोई नहीं समझाता बेसिक मैथ को, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।